ये क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। क्या दे रखा है ये, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे। ठीक है ना, इतना 4 × 10⁻⁷ 7 कूलम के चार्ज से 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये निकालना है। ठीक है, सोल्यूशन करके दिखाते हैं हम लोग। जैसे एक सोर्स चार्ज है, ये वैल्यू है 4 × 10⁻⁷ कूलम। इससे 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे हमें बताना है कितना पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला था पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। ठीक है ना, KQ अपॉन R। K का वैल्यू पता हमें 9 × 10⁻⁹, ये K का वैल्यू होता है। Q का वैल्यू दे रखा 4 × 10⁻⁷, और ये R जो है ना 9 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे या 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना वोल्ट का पोटेंशियल हो जाएगा ये। ठीक है ना, इस पॉइंट पे इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और ये 10⁻⁻2 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो 11 हो जाएगा, ये 7 कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो कितना मिलेगा, 4 × 10⁻⁴ वोल्ट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितनी बात सुन रही, ये तो बहुत ही इजी फार्मूले से हम लोगों ने कर दिया, डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, 4 आएंगे। आगे चले, अब क्या बताया, नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P। यानी इस वाले सोर्स चार्ज का अपना एक इन्फिनिटी पॉइंट भी होगा, ये इसका इन्फिनिटी पॉइंट होगा, और इस सोर्स चार्ज की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 4 × 10⁻⁴ वोल्ट का है। एक चार्ज को यहाँ से हमें लेके आना है इन्फिनिटी से यहाँ तक, और इसका वैल्यू है 2 × 10⁻⁹ कूलम। इसको इधर लेके यहाँ तक लेके आना चाहते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन का क्या रिलेशन होता है, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट का। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना, Q × V। ठीक है, Q कितना है, 2 × 10⁻⁹ कूलम, और वोल्टेज है 10⁴, 4 × 10⁴, 8 10⁻⁻5 जूल ऑफ वर्क हो जाएगा। पूछा है थर्ड पार्ट, देखिए does the answer depend on the path along which the charge is brought। क्या इस चार्ज को, जैसे हम लोग ये चार्ज था ना इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आए हैं, तो क्या ये वर्क डन जो कर रहे हैं ये पाथ पे डिपेंड करेगा, यानी हम इधर से सीधा आए, या पहले हम लोग यहाँ जाएं फिर यहाँ आए, या फिर हम लोग लहराते हुए आ रहे हैं ऐसे, तो क्या पाथ पे डिपेंड करेगा वर्क डन। ठीक है, तो इसको हम लोग बता रहे हैं, यहाँ पे मिटा दे, क्योंकि ये थ्योरी में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। ठीक है ना, पाथ का
ठीक है। और इसी बात को डिस्कस ना करने की वजह से हमने इस क्वेश्चन को कराया है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड करता नहीं करता, ये टॉपिक हम लोग का थ्योरी में नहीं हुआ है, थ्योरी में मैंने ये टॉपिक पढ़ाया नहीं है। तो ये क्वेश्चन में था तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन को इसी के लिए कर रहा हूँ, बाकी वो तो बहुत ही आसान था। पार्ट फर्स्ट पर क्या है कि जब भी कभी एक चार्ज जैसे यहाँ पे लेके आते हैं यहाँ से, ठीक है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक लेके आते तो हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम लोग यहाँ से लेके डायरेक्ट यहाँ आए या एक चार्ज को पहले यहाँ लेके आए, एक चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आए फिर यहाँ लेके आए, या इस चार्ज को डायरेक्ट यहाँ लेके आ गए ऐसे, ठीक है, कितनी बात में ये पाथ पे, या फिर हम लोग यहाँ तक गए फिर यहाँ तक गए, ठीक है, कितनी बात सुन में, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन हमेशा ही इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे ये चार्ज था पहले हम लोग इस चार्ज को यहाँ लेके आए फिर यहाँ से ऐसे लेके आए, तो ये यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये है। हालांकि हम लोग ऐसे डायगोनल भी ले सकते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं कर रहे, हम लोग इसको ऐसे लेके जा रहे हैं, ऐसे, ठीक है ना, पहले यहाँ ले जाएं फिर यहाँ ले जाएं, ठीक। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जैसे एक चार्ज यहाँ है तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही हमारा डिस्टेंस काउंट होगा वर्क डन के लिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये वाला डिस्टेंस लेंगे हम लोग। चाहे चार्ज को हम लोग यहाँ लेके जाएं फिर यहाँ लेके जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वर्क डन उतना ही होगा। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। अगर मैं यहाँ से सीधा लेके जाऊँ तब भी वर्क डन उतना ही होगा, या पहले मैं यहाँ ले जाऊँ फिर उसके बाद यहाँ लेके आऊँ तब भी वर्क डन उतना ही होगा। वर्क डन इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। किधर से हो के जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, कहाँ से चला और कहाँ तक गया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करेंगे, और उस डिस्प्लेसमेंट को जब कंसीडर करेंगे तो फिर ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा था कि डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ अलॉन्ग विच इट इज़ ब्रॉड, ठीक है ना, नो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, ठीक है ना। आप किसी भी पाथ से लेके जाओ वर्क डन उतना ही आएगा। तो थर्ड पार्ट दे रखा है, नो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, ठीक है ना, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल। तो ये वाला जो टॉपिक था हम लोगों ने पढ़ा नहीं था थ्योरी में, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने ले लिया कि ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा, अ मेटल वायर इज बेंट इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक मेटलिक वायर है उसको हम लोग बेंड करके सर्कल में बना देते हैं, सर्कल बना देते हैं, 10 सेंटीमीटर का रेडियस होता है। इट इज़ गिवन अ चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम, इस पे 200 माइक्रोकूलम का चार्ज है, विच स्प्रेड्स ऑन इट यूनिफॉर्मली, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट्स है। कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सेंटर, ठीक है ना, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा इसे कैलकुलेट करना है। ये जैसे मान लो एक हमारा मेटलिक रॉड था या वायर था, इस पे एक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसको बेंड करके एक हम लोगों ने सर्कल बना दिया, और इस सर्कल से
इसके सेंटर पे बताना कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है बना तो। ठीक है ना, सॉल्यूशन कर रहे इसका। कैसे निकालेंगे भाई? पोटेंशियल एट सेंटर क्या होता है किसी भी रिंग के क्यू अपन आर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या के पहले ये रॉड पे था, तो हम लोग ये करेंगे, मान लेते हैं कि इस छोटे से लेंथ से इसकी वजह से जो सेंटर पे पोटेंशियल हो रहा है, ये इस पे डी क्यू चार्ज होगा, और इस डी क्यू की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा सेंटर पे डी वी होगा, और उस डी वी को फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो वो टोटल आ जाएगा। ठीक है ना, तो उसको उस हिसाब से करेंगे, लेकिन आएगा फॉर्मूला हमारा वही के क्यू अपन आर, क्योंकि रिंग का हम लोगों ने ड्राइव किया है ऑलरेडी। ठीक है ना, तो अभी तो हम लोग कंसेप्ट से कर लेते, फिर कंपटीशन में आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या दे रखा है? लेट आई स्मॉल पार्ट डीएल ऑफ सर्कल having charge dq is selected. The electric potential at center due to dq is given as dv is equal to k dq upon r, है ना, k dq upon r। टोटल पोटेंशियल एट सेंटर। ठीक है ना, dv v निकाले, dv को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? के डी क्यू अपॉन आर आ जाएगा। जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, के आर डी क्यू को इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल चार्ज जो है ना के क्यू के बराबर हो जाएगा। डी क्यू ऐड करें तो क्यू के बराबर हो जाएगा, तो के क्यू अपन आर हो गया। तो यही हमारा फॉर्मूला हो गया, और इसमें वैल्यू डाल देते हैं और इसका निकाल लेते हैं आंसर। कितना हो जाएगा? के 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू है 200 माइक्रो कूलम, माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई किया। रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, ये वोल्ट आ जाएगा। कितनी बात सुन में आई? तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये 10 2 12 6 चला गया, 6 बच गया। ठीक है, 18 इंटू 10 टू द पावर 6। कितनी बात समझ में आई? ये 18 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट आ जाएगा ये, या 1.8 10 टू द पावर 5 वोल्ट। इसको चाहे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1.8 10 टू द पावर 5 वोल्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर वैसे। ठीक है, कितनी बात समझ में आ रही है? ये नोट करिए। और एक क्वेश्चन करते हैं। ये मिटा दे रहे हम लोग। क्या दे रखा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू केप्ट एट अ पॉइंट ए is 24 Newton per coulomb, and the electric potential at the point B due to same charge is 12 joule per coulomb.
कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू। ठीक है, आ रहा समझ में कैसे करना है। एक पॉइंट है ए ये, और एक पॉइंट है बी। ए पे जो है ना एक चार्ज है क्यू, और इस ए से बी पे जब देखते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखा है 24 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखा है। और यहीं पे जो पोटेंशियल दे रखा है वो 12 जूल पर कूलम है। कितनी बात समझ में आई? तो बताना है कि ये ए से बी तक का कितना डिस्टेंस है और ये चार्ज कितना है क्यू। कितनी बात समझ में आई? कैसे करेंगे, कुछ आइडिया? एज वी नो E इज इक्वल टू वी बाई आर। एक रिलेशन किया था ना हम लोग, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, स्मॉल चेंजेस। लेकिन अब सर्टेन डिस्टेंस पे जहाँ पे हम लोग ले रहे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वहीं पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वो डिस्टेंस भी फिक्स अब चेंज नहीं हो रहा है। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उतना ही फील्ड होगा, जितना पोटेंशियल होगा उतनी पोटेंशियल, वो चेंज नहीं हो रहा है। और जो पोजीशन है वो पोजीशन है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम लोग, और हमें आर जो है ना ए बी के बराबर होगा। आर जो है ए बी के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? ई इंटू आर इज इक्वल टू वी, या इसको छोड़ो, इसको ऐसे आर इज इक्वल टू वी बाई ई लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। और ये वी का वैल्यू दे रखा 12 जूल पर कूलम, और ये दे रखा 24 न्यूटन पर कूलम। तो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा और जूल मीटर, जूल न्यूटन आएगा, वो मीटर के कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.5 मीटर के टर्म में आ जाएगा। आर और ए बी का जो होगा, ए बी इज इक्वल टू 0.5 मीटर। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है ए से बी तक? 0.5 मीटर। अब हमें चार्ज निकालना है, तो किसी भी फॉर्मूले में डालकर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे हमें V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर है, तो ये Q निकालना है। V तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे V का वैल्यू दे रखा हमें, Q जानते ही, R का वैल्यू निकाल लिया, तो कैपिटल Q निकालना है। इसे निकाल लीजिए, आपका आंसर कितना होगा वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, आंसर इसका आएगा, Q का जो वैल्यू आएगा 6.6710 टू द पावर -10 कूलम। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप खुद भी करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, बेहतरीन क्वेश्चन। उसको पहले हम लोग लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं है, और उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, हाँ लिखा दीजिए। एक क्वेश्चन कराता हूँ, थोड़ा सा मुझे भी लग रहा क्यों ऐसा। हाँ, जब मैं लिखता हूँ बदन हाथ में क्यों दर्द होने लगा, मुझे पंखे क्यों ऐसा होने लगा, मुझे ऐसा लग रहा कि जैसे ये क्वेश्चन दे रखा अगला, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 200 वोल्ट ईच, they coalesces to form a bigger drop, calculate the potential of the bigger drop। बताया क्या 27 स्मॉल ड्रॉप्स, जिसका हर एक ड्रॉप पे जो 200 वोल्ट का पोटेंशियल है, कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाया गया। उस बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा ये निकालना है। ठीक है ना। जैसे ये छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, इक्वल साइज़ के हैं ताकि चार्ज डेंसिटी सब कुछ सेम रहे। ऐसे 27 यानी n ड्रॉप्स ले लिया, कुछ भी हो सकता है, तो n ड्रॉप्स ले लिया और इसको कंबाइन करने के बाद
एक बड़ा ड्रॉप्स बना लिया गया। ठीक है ना, कितनी बात सुन में आई? ऐसा एक क्वेश्चन शायद हम लोगों ने पीछे किसी टॉपिक पे किया है। तो इस छोटे वाले का जो है रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं और बड़े वाले का कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग इसको। लेट द रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप be R and bigger drop is capital R। ठीक है, क्या बताया कि अब इन छोटे छोटे ड्रॉप्स को जब मिलाएंगे तो एक बड़ा ड्रॉप बनेगा। तो इसमें इनका वॉल्यूम यानी कि जितने भी ड्रॉप्स हैं उन सब का जो वॉल्यूम होगा मिलाकर वो बड़े वाले वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ bigger drop is equal to volume of n smaller drop। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप कितना था? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू n 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला था, क्योंकि ये जो इस पर ड्रॉप्स होते हैं स्फेरिकल शेप के होते हैं। हम n लेके चलते हैं, बाद में जितने नंबर्स होंगे उस नंबर को हम लोग यूज़ कर लेंगे। 4/3 पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और ये कैपिटल R जो है ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ NR क्यूब, है ना, इसका क्यूब रूट डाल देंगे तो क्या होगा? n पे 1/3 ये r हो जाएगा। ये r तो क्यूब था ही था तो r बाहर निकल जाएगा। तो ये कैपिटल R स्मॉल r का रिलेशन हो गया। आगे बोला क्या कि ये जो बड़ा वाला चार्ज होगा ज़ाहिर है 20 जितने भी स्फेरिकल बॉल को कंबाइन कर बड़ा बनाएंगे तो चार्ज ऑफ द बिगर ड्रॉप, ठीक है ना, चार्ज ऑफ बिगर ड्रॉप, बिगर ड्रॉप कैपिटल Q इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल q। एक का जितना नहीं पोटेंशियल लेते हैं, चार्ज ले जितना भी एक का चार्ज था सब चार्ज को ऐड कर देंगे तो कैपिटल वाला जो स्फेरिकल बनेगा उसका जो चार्ज होगा n इंटू स्मॉल q के बराबर होगा। पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप जाने दो, बंद कैसे हो जाएगा? काट देता हूँ। ठीक है ना, चार्ज ऑफ बिगर ड्रॉप, सॉरी अब हम लोग पोटेंशियल लेंगे तो पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप अपॉन पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, रेशियो लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप को के कैपिटल Q अपॉन R, कैपिटल R है ना, के कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R और ये के स्मॉल q अपॉन स्मॉल r। बिगर को हम लोगों ने वी क्या वी डैश से दिखाते हैं बिगर वाले पोटेंशियल को, और स्मॉलर का पोटेंशियल को स्मॉल वी से दिखा देते हैं या सिंपली वी से दिखाते हैं। आगे चले, यहाँ से देखिए के से के कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। कितनी बात समझ में आई? कैपिटल Q को हम लोग n स्मॉल q से रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ n q से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये कैपिटल R को n 1/3 इंटू स्मॉल r से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसे रिप्लेस करते हैं तो n
Q अपॉन Q ये हो जाएगा, और ये R है, और ये n पे 1/3 का पावर इंटू R है। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, और हम क्वेश्चन को यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा V डैश यानी बड़े वाला का पोटेंशियल अपॉन V इज इक्वल टू n अपॉन 1/3। ठीक है ना। अब ये n है, ये n दोनों बेस सेम है, तो डिवाइड करता तो पावर माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा n 1 - 1/3 आ जाएगा, और ये हमें मिलेगा वैल्यू n 2/3। कितनी बात सुन में। इसके बाद इस V को क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू n 2/3 पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। ये हमारा फाइनल रिलेशन आ जाता है। कितनी बात सुन में। क्या बताएं, अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, कंपटीशन में बहुत काम आएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू n 2/3 पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। इसमें जो था हमारे पास कितने पोटेंशियल था, एक का पोटेंशियल था 200 वोल्ट, स्मॉलर का 200 वोल्ट था, और नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप कितने थे 27। तो हम लोग पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप निकालते हैं। ये 27 का 2/3 पावर ले लेंगे, और ये 200 वोल्ट ये लिख दिया। 27 का पहले क्यूब रूट लेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, और ये 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 1800 वोल्ट आ जाएगा। बिगर जो बड़ा वाला जो स्फीयर बनेगा हमारा, उसका पोटेंशियल 1800 वोल्ट आ जाएगा। कितनी बात सुन में। अब इसे देखिए ये कितना यूज़ का है। जैसे मान लो अभी क्या दिया कि छोटे वाले का पोटेंशियल दे रखा था, और छोटे वाला नंबर ऑफ बॉल्स के सर्कल के स्फीयर कितना दे रखा था 27। ये ऐसा ही नंबर दिया जाएगा जिसका क्यूब निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे तो आसानी से आ जाए। जैसे 27 का क्यूब रूट 3 होता है, तो इसी तरह से अब कौन सा दूसरा नंबर ले सकता है, n का वैल्यू 64। 64 का क्यूब रूट कितना 4, उसका स्क्वायर कर लेंगे 16 हो जाएगा। या फिर लेंगे 125 देगा, 125 का क्यूब रूट 5 हो जाता है। या 6 लाने के लिए कितना होगा 216, 216 रखना पड़ेगा, तभी तो क्यूब रूट लेंगे तो 6 आएगा। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो ऐसे नंबर लेंगे, कितने बॉल लेंगे 27 है, ये 8 भी हो सकता है। परफेक्ट क्यूब, यस परफेक्ट क्यूब जिसका हो जाए वैसा ही नंबर लिया जाए। क्यूब रूट, क्यूब नहीं क्यूब रूट हो तो 8 होगा, तो उसका क्यूब रूट 3 आ जाएगा। 3 चाहिए तो 27 लेना पड़ेगा, 4 चाहिए तो 64 लेता, ऐसे नंबर आ जाएंगे। कितनी बात। यहाँ पे देखिए ये वाला रिलेशन याद रखना है। हमें अभी क्या देखा था, नंबर दे रखा था, स्मॉल का हमें स्फीयर का पोटेंशियल दे रखा था, बिगर का निकालना था। ऐसा भी तो हो सकता है कि बिगर का पोटेंशियल दे और स्मॉलर का भी दे दे। अब बोले बताए कि नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, स्फेरिकल बॉल कितने हैं, तो ये इधर जाके डिवाइड करेगा, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और फिर क्यूब करेंगे, ये पावर उलट के लग जाएगा, 3/2 लग जाएगा जाके उधर। तो ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि बिगर वाले का दे पोटेंशियल और एक स्फेरिकल बॉल कितने लिए गए वो दे दे, और जो स्मॉल स्फीयर है उसके कितने पोटेंशियल होंगे वो पूछा जा सकता है। तो ये कई तरह से यूज़ में है, और इटसेल्फ ये फॉर्मूला ही यूज़ में है, यानी खाली फार्मूला ही पूछा जा सकता है कि अगर ऐसे करेंगे, स्मॉल को मिलाएंगे बड़ा बनाएंगे तो पोटेंशियल का क्या रिलेशन इसमें से करेक्ट है। तो फार्मूला इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा बहुत सारे वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन है। तो ये इस तरह क्वेश्चन अभी पिछले साल जेईई में था, ठीक है ना। तो अब ये सवाल हो गया, इसके बाद अभी तो बहुत सारे सवाल हैं, तो अभी हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग जो लोग आए, हाँ कल करेंगे, ज़्यादा थोड़ा करेंगे, ठीक है।